नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोग्राफिक नेशन में। एक सच बात है कि आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते। आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर बनाती हैं और आदतों को आप बनाते हैं। सीधा कहूँ तो अच्छी आदतें ही अच्छा जीवन बनाती हैं। इसलिए आपको अगर अच्छा जीवन जीना है और सफलता भी पानी है तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेंगी। लेकिन किसी भी आदत को बनाना इतना आसान नहीं है। यह आपने कई बार प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन ज्यादातर बार आप फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें या कितने दिन उस आदत पर टिके रहे जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। इसका जवाब है 21 दिन का नियम। हाँ जी, अगर आपको कोई भी आदत डालनी है तो आप 21 दिन वाली थ्योरी को उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी आदत बनाना चाहते हैं उसे लगातार 21 दिन तक करो। जैसे कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको यह नई आदत डालने में मुश्किलें आए, लेकिन आपको अपनी आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगेंगे। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करनी पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। पर सवाल उठता है 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारी दिमाग बदलने या कोई नई चीज स्वीकार करने के लिए 21 दिन लगते हैं और यह बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कोई नई आदत लगातार करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वह आदत सरल बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन तक किसी भी कार्य को सतत करते हैं तो वह सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। तो चलिए जानते हैं 21-90 रूल को। अगर आप अपनी किसी भी अच्छी आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहते हो तो आपको 21-90 रूल को अपनी लाइफ में अपनाना होगा। यह रूल कहता है कि किसी भी आदत को बनाने या छोड़ने में 21 दिन लगते हैं और उसे लाइफस्टाइल बनाने में 90 दिन लगते हैं। इस रूल को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी तरीके जिनसे आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। अब तक तो आपने सोच लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में मैं कई सारी आदतें बना लूंगा, पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे तो होगा यह कि ज्यादा आदतों की वजह से आप किसी भी एक आदत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि किसी भी आदत को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपने उस आदत को 50% तक हासिल कर लिया है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। क्या आपने कभी एफर्मेशन के बारे में सुना है? हम खुद को कुछ सकारात्मक बात कहते हैं उसे ही एफर्मेशन कहा जाता है। जैसे आप खुद को कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं हमेशा रोज सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। कुछ लोगों को यह बात फालतू लगती है, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज को पाने के लिए कहते हैं तो तब उसकी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। इसलिए जब 21 दिन नियम पर कोई आदत बनाओ तो इस पद्धति का जरूर उपयोग करें। यह निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। दूसरी टिप यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण को हो सके उतना आदत डालने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात को 12 बजे से पहले सोने की आदत डालिए। यह भी एक आदत है कि जल्दी सोना चाहिए, पर यह इतना मुश्किल नहीं है जितना सुबह उठना।
तीसरी और सबसे खास टिप, आप अपनी आदत को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं और आपको 5 बजे उठने की आदत डालनी है तो आपके लिए कठिन होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो मेरी तरह आलसी हैं। इसलिए सीधा 5 बजे उठने के बदले पहले 7 बजे और फिर 6 बजे उठने का प्रयत्न करें। आपके लिए ये सरल होगा। आप लोगों में से कईयों के मन में सवाल भी आया होगा कि हमें पहले कौन सी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले कौन सी आदत अपनानी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी आदत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ ऐसी आदतें हैं कि जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में लानी चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और नई और अच्छी किताबें पढ़ना जिससे हमें कुछ नई आदतें सीखने को मिले, और ध्यान और व्यायाम करना। और यह तो हम अच्छे से जानते हैं कि मेडिटेशन और व्यायाम हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन करने से हमें चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है, जिससे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और एक्सरसाइज कर हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, जिससे हमें गंभीर बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।